हाय हेलो सबको। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे टीआरई 4 के लिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट ये था कि मैं एसएसटी के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊं जिसमें फुल प्लान बताऊं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से पीडीएफ्स या यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करना है और कितने टाइम के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और पेपर पैटर्न क्या रहेगा एसएसटी के लिए 6 to 8 और 9th 10th का। तो इस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। पहले मैंने सारे पीवाईक्यूज़ को देखा है, उसी के बेसिस पे मैंने बुक्स को सेलेक्ट किया है कि कहाँ कहाँ से हो जाएगा आपका काम। तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है और जब आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें तो सबसे पहले आप भी किसी भी एग्ज़ाम को जब शुरू करने चले तो सबसे पहले उसका पीवाईक्यू ही देखा करिए, क्योंकि जब आप एक बार पीवाईक्यू देखेंगे फिर किसी के बताए हुए सोर्सेज से जब पढ़ना शुरू करेंगे तब तो आपको पता चलेगा ना कि जो उसने बताया उससे मेरे क्वेश्चंस बनेंगे भी या नहीं। तो मैंने उसके लिए भी बुक्स आपको बताई हैं कि कौन सी बुक आपको परचेज़ करनी जिससे आप पीवाईक्यू सारे अपने कर पाएँ, और अगर आपको बुक नहीं खरीदनी तो भी मैं बताऊँगी कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो ये एसएसटी का स्ट्रेटजी है 6 to 8 के लिए और टीजीटी यानी 9 to 10 के लिए। तो हम पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज के, उसमें से 8 रहेंगे इंग्लिश के, और फिर 22 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें आपको चॉइस मिलेगी। आप या तो हिंदी चूज़ कर लीजिए या फिर उर्दू या फिर बांग्ला, जो भी आपको आपकी चॉइस का सब्जेक्ट हो आप चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे बहुत लोग को दिक्कत रहती है कि मेरी इंग्लिश वीक है तो क्या हम कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, आप इंग्लिश मत पढ़िए ज़्यादा, उस पर टाइम मत दीजिए। जब वीक है तो उसमें आपका टाइम ही तो वेस्ट होना है, आप इतनी जल्दी सीख भी नहीं पाएंगे, मुश्किल होगा आपके लिए और कोई मतलब भी नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, मेरिट इस पर बननी नहीं है। तो आप इनमें से कोई जो भी आपका एक सब्जेक्ट चूज़ करना हो आप उसको चूज़ करिए, उसको ही पढ़िए, ठीक है? और इसके लिए आप पीवाईक्यू जो भी मैं बुक बताऊँगी उसमें से उसके सारे क्वेश्चंस कर डालिएगा, बहुत ज़्यादा ईज़ी आता है, आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। इसमें से आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 नंबर लाने हैं, ठीक है? अब 22 में 9 तो आप आराम से ले आएँगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। फिर दूसरे नंबर पे आता है जीएस, 40 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं जो सबके लिए कॉमन रहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो, सेम क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि आपको कौन-कौन सा सब्जेक्ट कहाँ-कहाँ से पढ़ना है। बुक की पूरी लिस्ट भी आपको बताई है, चैनल्स भी बताए हैं, आप उसको देख लीजिए, वहाँ से इसको समझ लीजिएगा। फिर 80 नंबर रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है? जैसे मैंने इंग्लिश से दिया था तो मेरा इंग्लिश रहता है, आप लोग का एसएसटी है तो आप लोग के एसएसटी वाले सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो आपकी मेरिट ना बस यही जो 120 क्वेश्चन होंगे, 40 जीएस वाले और 80 ये सब्जेक्ट वाले, इन्हीं पे मेरिट बनती है, 150 क्वेश्चन पे मेरिट नहीं बनती है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि हमें अपने सॉरी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें आगे क्या करना है। तो एसएसटी में मेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी जिसे पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, और एक होता है इकोनॉमिक्स, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, और इसे क्या कहेंगे इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र, हाँ। अर्थशास्त्र, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें से कोई आपको 2 चूज़ करने रहेंगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं आप, जिनमें से 40-40 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के रहेंगे। मान लीजिए आपने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स चूज़ किया तो 40 हिस्ट्री के मिलेंगे, 40 इकोनॉमिक्स के ही मिलेंगे, बस यही 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में रहेंगे। इस तरीके से मन करे आप इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरा मतलब मैं तो एसएसटी से नहीं हूँ, पर मैं जितना जानती हूँ मेरे हिसाब से आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी चूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ जब आप यहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो ये आपका जीएस पोर्शन जो 40 क्वेश्चन था उसमें आपका ये 16 नंबर का आता है, ठीक है? ये आपका 16 नंबर का उसमें आएगा, वो आपका यहाँ से 80 के साथ-साथ आपका 96 मार्क्स का पेपर आप इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ के तैयार कर पाएँगे। और अगर आपका इकोनॉमिक्स टफ़ चला जाएगा, अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा तो आपके लिए टफ़ हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आप तभी चूज़ करिए जब ये दोनों आपके सब्जेक्ट्स हों, और नहीं तो मत चूज़ करिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी चूज़ करिए, इससे आपका जीएस भी अच्छे से कवर अप हो जाएगा। ओके, नाउ हम बताते हैं आपको कि आपको बुक्स कौन-कौन सी पढ़नी है। मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए बनाया है, मैंने इनके क्वेश्चन्स देखे थे, उन्हीं के आधार पे मैंने इनका बनाया है, ठीक है? और पॉलिटी को अगर आप पॉलिटी भी जिनका इकोनॉमिक्स का तो मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं मतलब जान ही नहीं पाई कि ये किस क्लास के कहाँ से इनके सोर्सेस हो सकते हैं, मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो उसमें मैंने जाना कि आपको 12th तक की पूरी एनसीईआरटीज़ उसके पढ़नी पड़ेगी पॉलिटी के लिए। तो अभी हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की मेन। तो इन दोनों के लिए आपको 6 से 10 तक की पूरी एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी, ठीक है?
पूरी एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। फिर भी अगर उसके बाद आपके पास टाइम बच जाता है तो आप हिस्ट्री की 11th और 12th की बुक कर लीजिए, पर भूल से भी ज्योग्राफी की 11th-12th की बुक मत करिएगा। अगर आपने क्लास 11th की ज्योग्राफी शुरू कर दी ना तो आप पागल हो जाएंगे पढ़ के, बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, इवन ये यूपीएससी के लिए जो भी ज्योग्राफी के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, तो इधर आप भूल के भी मत जाइएगा, 6 टू 10th ही रखिएगा ज्योग्राफी में। फिर बात करते हैं, अगर इसके बाद आपके पास टाइम मिलता है, ठीक है, 90% क्वेश्चन आपके इस इतने सोर्सेस 90% आपके क्वेश्चन बनेंगे। ओके, अब बात करते हैं 10% कहाँ से आए, तो 10% क्वेश्चन आपके आएंगे बिहार बोर्ड की बुक से। ठीक है, इसके साथ जो बिहार बोर्ड की एससीईआरटी बुक्स होती हैं 10% क्वेश्चन आपको उससे मिल जाएंगे। तो जब इनको पढ़ लीजिएगा तो लास्ट में 10-15 दिन का टाइम देकर इसको पढ़ डालिएगा। बहुत इजी है, जब आप इसको पढ़े रहेंगे एनसीईआरटी को ना, तो ये आपको कुछ बिहार बोर्ड की बुक्स कुछ भी नहीं लगेंगी। बस थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक डाटा रहेगा, उसको याद करना रहेगा। इसके साथ साथ आपको डेली के डेली दानिश सर जो हैं टीचिंग परीक्षा वाले, उनका एक वीडियो कर लिया करिएगा, एक वीडियो। ठीक है, उसको प्रॉपर उसके नोट्स बनाइएगा, उसके नोट्स उसका रिवीजन करिएगा। हाँ, इससे क्या होगा ना, ये आपका ये दोनों सब्जेक्ट आपका तैयार होगा, जीएस बहुत अच्छे से तैयार होगा। और सर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं और बीपीएससी के पीवाईक्यू। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही कही थी पीवाईक्यू आपको लेनी है। ठीक है, सिर्फ आपको 2 बुक्स परचेज करनी है। ओके, ये होंगी, सॉरी वेट अ मिनट, ये एक ये बुक है, ऐसी दिखेगी, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड मैं इसको जूमिंग कर देती हूँ। हाँ, एक ये बुक रहेगी आपकी, इसमें टीआरई के लिए टीआरई 1 2 3 जितने भी हुए हैं उनके सारे पीवाईक्यूज दिए गए हैं। और एक ये बुक है बीपीएससी की पूर्वावलोकन की बुक, बस ये 2 बुक लेनी है। अब जैसे मैंने बताया था एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी है, तो इससे बहुत लोग को है कि एनसीईआरटी बुक है नहीं, सब किसी के पास इतनी सारी बुक्स नहीं होंगी। तो आप सोचोगे कहीं से परचेज़ करें, क्या करें, तो कहीं से कुछ परचेज़ मत करिए, यूट्यूब पे जाइए, मैराथन वीडियो या वन शॉट वीडियो जिन्हें कहते हैं उनको कर लीजिए। ठीक है, ये जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो मैग्नेट ब्रेन से करिए, इनसे बेहतर चैनल कोई नहीं है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बीपीएससी वाला या टीचिंग वाला पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी के वन शॉट्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। वैसे मेरे बात मानिए तो बीपीएससी वाला पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। तो जीएस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, उसके हिसाब से 4 घंटा आपको लगेगा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में 1-1 घंटा आपको जो मैराथन वीडियो या बुक से पढ़ेंगे 1-1 घंटा उसको देना है, और 30-30 मिनट दोनों का रिवीजन करना रहेगा पिछला। और 1 घंटा आप पीवाईक्यू को देंगे, इस वाली बुक से और इस वाली बुक से। ओके, तो इस तरीके से टोटल हमारा 8 से 9 घंटे का पूरा शेड्यूल बनेगा। अब इसको आप मन करें 2 घंटे में, दिन में 4-4 घंटे या साढ़े 4-4 घंटे का कर लें, 2-2 घंटे का शेड्यूल बना लें, वो आप अपनी इच्छा अनुसार बनाइए और इसको फॉलो करिए। तो एक बार हम सारा अपना रिवाइंड कर लेते हैं कि क्या-क्या करना था हमको। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पेपर पैटर्न ये है, 30 लैंग्वेज, 40 जीएस, 80 सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मेरिट सिर्फ जीएस और सब्जेक्ट से बननी है, तो लैंग्वेज पे इतना ध्यान नहीं देना। इन तीनों में से आपकी जो भी लैंग्वेज हो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप इसमें आराम से 9 नंबर ले आएँ, इसकी वजह से आप बाहर ना निकाले जाएँ। फिर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इनमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, जिनसे आपके 40-40 क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद बुक्स की बात करते हैं, मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए बताई है कि आपको 6 टू 10 तक की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। हिस्ट्री की मन करे तो 11-12 ही पढ़ लीजिएगा, पर ज्योग्राफी की ना बाबा ना, 11-12 मत करिएगा, पगला जाएंगे। और फिर बात करते हैं कि इनको पढ़ना कहाँ से है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो मैग्नेट ब्रेन से पढ़ लीजिएगा। हिंदी माध्यम के हैं आप तो आप बीपीएससी वाला से पढ़ लीजिए। ओके, देन बात करते हैं कि हाँ, एक और सोर्स मैंने आपको बताया था कि ये दानिश सर का एक वीडियो आपको डेली करना है, उसका नोट्स बनाना रहेगा। और नोट्स बनाने के बाद, इसको मैंने जीएस के सेक्शन में भी बताया था, क्योंकि जिन लोग का एसएसटी नहीं है उनको जीएस तो पढ़ना ही है ना हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, और सॉरी जीएस के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना ही है, तो उनके लिए भी मैंने बताया था। तो ये जीएस वाले सेक्शन में आपके ऑलरेडी इंक्लूडेड भी है। ठीक है, ये करना रहेगा। और साथ में आपको पीवाईक्यू, टीआरई के तीनों बार के पीवाईक्यू, बीपीएससी के जो अदर पीवाईक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है।
टीआरई के लिए टीआरई की टीआरई के पीवाईक्यू के लिए मैंने ये बुक बताई थी, और बीपीएससी के पीवाईक्यू के लिए मैंने ये बुक बताई थी। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंट। ओके, तो अभी बात करते हैं हम। सारी मैंने आपको जो बताई है प्लानिंग, उसको आप फॉलो करिए। डेली 8 से 9 घंटे ही आपको पढ़ना है। 4 घंटे दिन में कर लिए या 6, जैसे जिनकी दिन में ज़्यादा एनर्जी रहती है उन्होंने दिन में ज़्यादा पढ़ लिया। कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई मुझे तो रात में पढ़ना है, तो आप रात में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो। इस तरीके से आप करेंगे और डेली का डेली पढ़ेंगे तो मैक्स आपको 2 महीना लगेगा। 2 महीना मैक्स, 2 महीने में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना है, 2 से 3 महीने में। और उसके बाद बस आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और बात मान के चलिए आपका क्लियर हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, एग्ज़ाम। आप एक बार पीवाईक्यू देखिएगा, फिर आप बुक से पढ़ना शुरू करिएगा, देखिएगा आपका कोई पीवाईक्यू नहीं फंसेगा। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। आपका तो बहुत ईजी प्लान है। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ 80 नंबर का पढ़िए, वहाँ आपका 16 नंबर और तैयार हो जाएगा जीएस में। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। और अभी भी कोई क्वेरी होगी आपको तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।